दुनिया में कई ऐसी खुफिया एजेंसियां हैं जो अपने दुश्मनों को बिना आवाज किए खत्म कर देती हैं। लेकिन जब बात आती है सबसे खतरनाक और गुप्त ऑपरेशंस की, तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, रॉ और मोसाद। एक भारत की शान है तो दूसरी इजराइल की ढाल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी एजेंसी ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा खतरनाक मिशन करती है और कौन सी एजेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा फियर्ड है? RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसे 1968 में इंदिरा गांधी ने बनाया था, जब भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा महसूस हो रहा था। मुख्य उद्देश्य भारत के दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखना, आतंकवाद, अलगाववाद और विदेशी साजिशों को समय रहते रोकना, भारत की रणनीतिक और रक्षा नीति को जानकारी देना रॉ के सबसे चर्चित ऑपरेशंस। 1971 का बांग्लादेश युद्ध, रॉ ने पाकिस्तानी सेना की हर मूवमेंट पर नजर रखी और मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया। सिक्किम का भारत में विलय 1975, बिना गोली चले रॉ ने राजशाही को कमजोर कर भारत में विलय करवाया। ऑन ऑपरेशन कैक्टस 1888, मालदीव में तख्ता पलट रोकने के लिए रॉ ने इंडियन आर्मी को गुप्त जानकारी दी। पाकिस्तान में गहरे घुसकर ऑपरेशन जैसे कुलभूषण जाधव केस, बलूचिस्तान में रॉ की मौजूदगी आदि। मोसाद, हमोसाद लेमोदीन उले तफकीदिम मेयुहादिम यानी द इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मकसद था यहूदियों की रक्षा और दुश्मनों का सफाया। मोसाद की पहचान है खतरे में घुसकर दुश्मनों को खत्म करना। सबसे चर्चित ऑपरेशंस, ऑपरेशन एंथेबे 1976, युगांडा में हाईजैक हुए इजरायली यात्रियों को रेस्क्यू किया। ऑपरेशन बृहस्पति, ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड, 1762 म्यूनिक ओलंपिक्स में मारे गए यहूदियों का बदला, पूरी दुनिया में घूम घूम कर PLO आतंकियों को मारा। ईरान में परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, बिना सबूत छोड़े मोसाद ने कई ईरानी वैज्ञानिकों को खत्म किया। We start this hour with breaking news. One of the country's top nuclear scientists has been assassinated. That he was assassinated by Israeli operatives using a satellite-controlled machine. आइचमन किडनैपिंग 1960, अर्जेंटीना से नाजी युद्ध अपराधी अडोल्फ आइखमैन को अगवा कर लाया गया। रॉ की ताकत और रणनीति, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की सबसे गुप्त और शक्तिशाली विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी रणनीति बहुत ही सोच समझकर बनाई जाती है। यह सीधे हमले की बजाय दुश्मन को लंबे समय तक घेरने, कमजोर करने और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने में माहिर है। RAW की सबसे बड़ी ताकत है उसका नेटवर्क, खासकर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में। RAW अपने एजेंट्स को ज्यादातर डिप्लोमेटिक कवर में भेजता है, यानी ये लोग दूतावास या पत्रकार बनकर दूसरे देश में काम करते हैं। रॉ की रणनीति में शामिल हैं राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना, जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका में आतंकवादी संगठनों की फंडिंग रोकना, अलगाववादी मूवमेंट्स को काउंटर करना, सैटेलाइट, साइबर इंटेलिजेंस और स्पेस सर्विलांस का इस्तेमाल फेक NGOs और ट्रेडिंग कंपनियों के जरिए जासूसी करना। रॉ की सबसे खास बात यह है कि ये बिना शोर किए अपने काम को अंजाम देता है, ना कोई सबूत छोड़ता है और ना ही किसी का नाम सामने आता है। मोसाद की ताकत और रणनीति, मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। इसकी रणनीति साफ है, दुश्मन को पहचानो, खोजो और खत्म कर दो। मोसाद की सबसे बड़ी ताकत है इसकी एग्रेशन और प्रिसिजन। ये सीधा हमला करता है, चाहे वो किसी भी देश में हो। मोसाद के पास हाईटेक हथियार, पॉइजन गन, ड्रोन, रिमोट बम और साइबर अटैक जैसे खतरनाक उपकरण हैं। मोसाद की रणनीति में शामिल हैं टारगेटेड किलिंग्स, यानी दुश्मन को कहीं भी मार देना, हाईजैक या आतंकवादी घटनाओं का सीधा जवाब देना, साइबर वॉरफेयर जैसे ईरान में स्टक्सनेट वायरस के जरिए परमाणु सिस्टम को नष्ट करना, दुनिया भर में मौजूद जासूसी नेटवर्क एजेंट्स को खतरनाक परिस्थितियों में भेजना। बिना पहचान के मोसाद के लिए कोई सीमा नहीं होती। अगर दुश्मन अमेरिका में है तो मोसाद वहां भी ऑपरेट करता है। रॉ के गुप्त हथियार, अफगानिस्तान, नेपाल,
श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में मजबूत नेटवर्क, पाकिस्तान में गहरे घुसपैठ, सैटेलाइट सर्वेलेंस और साइबर इंटेलिजेंस में इजाफा, अंडरकवर एजेंट्स जो डिप्लोमेट्स की तरह काम करते हैं, मोसाद के गुप्त हथियार, हाईटेक गैजेटरी जैसे रिमोट कंट्रोल्ड बम्स, पॉइजन गन्स, साइबर अटैक्स, स्टुक्सनेट वायरस, ईरान पर हमला। दुनिया के लगभग हर देश में अपने एजेंट्स दुश्मनों को ट्रैक करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन, ड्रोन्स और एआई रॉ और मोसाद दोनों ही अपने अपने देशों के लिए बेहद अहम हैं। लेकिन अगर बात की जाए अग्रेशन और प्रिसिजन अटैक्स की, तो मोसाद को ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि वो सीधा दुश्मन को खत्म करने में विश्वास रखती है। वहीं RAY का फोकस है रणनीति, क्षेत्रीय संतुलन और भारत की लॉन्ग टर्म सुरक्षा। रॉ दूसरे देशों में सरकारें गिराने, चुनावों को प्रभावित करने जैसी पॉलिसी लेवल ऑपरेशन में माहिर है। एक तरफ मोसाद है जो दुश्मन को गोली मारता है, दूसरी तरफ RAV है जो दुश्मन को खुद अपने जाल में लाकर हराता है। तो दोस्तों, RAV और मोसाद दोनों ही दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियों में शामिल हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन खतरनाक है, सवाल ये है कि अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो दुनिया की कितनी ताकतें हिल सकती हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से कौन है सबसे खतरनाक, रॉ या मोसाद।